देखिए, जिन सीएसपी संचालकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है, उनके आसपास में बड़ौदा बैंक है और बड़ौदा बैंक होने की वजह से वहाँ पर कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है। तो उन सीएसपी संचालकों के कमाई पर सीधा बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू जनरेट होता था, उनकी अर्निंग थी, कमाई थी, वो लगभग 70 टू 80% जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर से होता था। तो ऐसे में जब से देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएस डाउन हुआ है, जब से पैसा नहीं निकल रहा है, जब से सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, तब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत ही कम ऐसे गिने चुने सीएसपी संचालक हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है। नहीं तो किसी के पास भी पैसा नहीं निकल रहा है, सभी के पास सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने बहुत सारे कंपनी का रिटेलर आईडी लिया, बहुत सारे कंपनी का सीएसपी लिया, बहुत सारे बायोमेट्रिक डिवाइस लिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का डिवाइस जो है बंद होते जा रहा है। तो अगर आपके पास 70 टू 80% ग्राहक आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट आप लोग ले सकते हो। ऐसा आप लोग का यूट्यूब पर शायद से कोई नहीं बताया होगा। बहुत ही एकदम रियल तरीका है, सही तरीका है। आप लोग को कोई भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आप लोग को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो ना आप लोग को सिक्योरिटी के लिए आप लोग को बैंक में जो जमा करना पड़ता है वही राशि जमा करना पड़ेगा। बाकी आप लोग को जो भी मैनेजमेंट करने में आप लोग का जो खर्च आएगा, बस केवल वही आप लोग के लिए खर्च होगा। तो इससे पहले मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी इन क्राइटेरिया बता दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सीएसपी संचालक हो और अभी तक आप लोग मोबाइल से काम करते थे एपीएस कैश विड्रॉल करने के लिए, तो आप लोगों को एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और एक लैपटॉप के साथ आपके पास एक प्रिंटर भी होना चाहिए जिसमें कॉपी स्कैन दोनों हो। तो ये देखिए डिवाइस होने चाहिए आपके पास और साथ में एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी आपके पास होना चाहिए। खैर बायोमेट्रिक डिवाइस तो आप लोग को उसी समय रजिस्टर्ड करके आपके बीसी आईडी के साथ आप लोग को रजिस्टर करके दे दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बताता हूं कि क्या तरीका है जिससे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट इजीली ले सकते हो। देखिए आप लोग को मैं एक चीज बता, आज के समय में ऑनलाइन चीजों पर बहुत ही कम भरोसा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बीसी के नाम पर, बैंक बीसी के नाम पर इस समय बहुत ही ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोग को जो जेन्युइन तरीका है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए इससे पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट लेने के लिए मैंने 2-3 तरीके ऑलरेडी बता रखे हैं, जैसे सीएससी से, सहज से और पे पॉइंट इंडिया से। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास सीएससी है, सहज है, या फिर उन लोग को इससे बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लोग कैसे लें? तो उन लोग के लिए देखिए एक और नया तरीका है, नया जरिया है। तो देखिए नया जरिया ये है कि आजकल आज के समय में बात करें तो लगभग हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर आप लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बैंक बीसी लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, तो आप लोग किसी एक दूसरे बैंक बीसी के पास कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करना होगा? अपने देखिए अपने आसपास के बैंक बीसी के पास आप लोग को कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो लोग सही से सही रास्ता आप लोगों को नहीं बताएंगे। करीबन अपने से 30-40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर के एरिया में आप लोग को अपने एक बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट के पास जाना है और उससे थोड़ा सा आप लोग को सही तरीके से बात करना है। ठीक है, और आप लोग को जो अपनी प्रॉब्लम है उसे कंप्लीट बताना है। इसके बाद आप उनसे बोलिए कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी चाहिए, भैया प्लीज बताइए क्या तरीका है, कैसे कैसे आप लोगों ने लिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बात करो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को जो अपने नियरेस्ट में होगा, 2-4 किलोमीटर के अंदर में होगा, उन बीसी के पास आप लोग को नहीं जाना है। जो आपके घर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हो उनके पास जाकर के आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। अब बात यह है कि आप कहाँ कहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी है, कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए चलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन के जरिए। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली गूगल पे लिख कर सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी। ठीक है, इससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बीसी पॉइंट है कहाँ कहाँ पर है, जिससे आप लोग उनके पास जा करके जल्दी कांटेक्ट कर सको और उनका नाम भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिख के सर्च करेंगे बीसी एजेंट फाइंडर, तो आप लोग को सिंपली स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट में जो आप लोग का स्टेट है, जो भी स्टेट है आप लोग को, ठीक है, अपना स्टेट यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मेरा जो भी स्टेट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है देखिए सोनभद्र है मेरा, तो मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को इसे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हुई है। और
और यहाँ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा सोनभद्र है, मैं सोनभद्र में सिलेक्ट कर लिया। और सोनभद्र में मान लीजिए जितने भी ब्रांच हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो वो ब्रांच मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस भी एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी ओपन होता है, बीसी पॉइंट, तो वो उस एरिया के ब्रांच से ही लिंक होता है, उसके ब्रांच से ही ब्रांच कोड उस बैंक बीसी को मिलता है। तो मेरा यहाँ पर मेयरपुर ब्रांच है। इसके बाद सर्च पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनी जायसवाल लिखा हुआ है, मनोज कुमार लिखा हुआ है, ठीक है, कृष्णा यादव लिखा हुआ है, और साथ में तवर अब्बास लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबका एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बवनी सोनभद्र जहाँ पर भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जरहा मेयरपुर, ये जरहा में इसका बैंक बीसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को एड्रेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। लोकेशन भी आप चाहें तो गेट डायरेक्शन पर क्लिक करके आप उनका लोकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी बैंक बीसी है यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इनमें से एक ऐसा बैंक बीसी सेलेक्ट कीजिए जो आपके घर से थोड़ा सा दूर पर हो, 30-35 किलोमीटर दूर पर, और उनके पास जा करके आप लोग कांटेक्ट कीजिए। और किसी एक बैंक बीसी के पास ना जाइएगा, आप 2 बैंक बीसी के पास जाइएगा और दोनों के बातों में आप लोग जो है कंपेयर कीजिएगा कि कौन सही बोल रहा है, कितना चीज़ें क्लियर है। क्योंकि देखिए यही एकमात्र तरीका है जिससे आप लोग बहुत आसान तरीके से ले सकते हो, बिना किसी झंझट का, बिना किसी परेशानी का। तो इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।